25 अप्रैल को शहर की पॉश कॉलोनी में हुई लाखों रुपए की चोरी की वारदात के मामले का शामली पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी और एक सुनार को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 586.54 ग्राम चोरी किए गए सोने के आभूषण और 1,85,000 रुपए बरामद किए हैं। पकड़े गए एक बदमाश के पास से पुलिस ने एक अपाचे बाइक, एक 315 बोर का तमंचा बरामद किया है। पूरा मामला जनपद शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर 25 अप्रैल को शहर की पॉश कॉलोनी कमला कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने घर में सेंधमारी कर घर में रखा हुआ 50 तोला सोना, 2 डायमंड की अंगूठी, 1,85,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। घर के सभी सदस्य मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने गए थे, जिसका चोरों ने फायदा उठाया। घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि कमला कॉलोनी में हुई चोरी की वारदात में शामिल एक अभियुक्त सदर कोतवाली क्षेत्र के बाईपास से निकलने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने पूरा जाल बिछाया और मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया। उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी, जिसके बाद उसे शामली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने अभियुक्त से पूछताछ की तो पता चला कि जो व्यक्ति मुठभेड़ में घायल हुआ है उसका नाम संजू है, जो कि वर्धमान कॉलोनी, चिलकाना रोड, थाना कोतवाली, जनपद सहारनपुर का रहने वाला है। ये 25 अप्रैल 2023 को चोरी की घटना हुई। जो पीड़ित पक्ष द्वारा तहरीर की गई थी उसके आधार पर ये काफ़ी बड़ी चोरी, लगभग 50 तोला के आसपास का आभूषण गया था। 2 डायमंड की रिंग जाने की भी बात बताई गई थी और 1,85,000 रुपये कैश। इस तहरीर के आधार पर कोतवाली अंतर्गत कुछ धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। बड़ी चोरी होने के कारण मौका मुआयना उस दिन पुलिस महोदय सहित सारे के सारे अधिकारियों द्वारा किया गया था। बुलाया गया था, एसओजी की टीम को लगाई गई थी, पूरी टीमें लगाई गई थी। कल एक मुठभेड़ के बाद एक अपराधी की जो गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उससे जो पूछताछ हुई तो पूरा घटना निकल कर सामने आया, जिसमें 2 अभियुक्तों द्वारा ये वारदात किया गया था। उनके जो मोडस ऑपरेंडी थे उसमें ये जानकारी हुई कि पहले ये घूम टहल करके ये रेकी करते हैं कि कौन सा ऐसा मकान है जिसमें कोई नहीं है। उसके लिए इन लोगों ने एक अपना ये बना रखा था कि जहाँ कोई लाइट एकाधी जल रही हो, कोई पेपर पड़ा हुआ हो, इस तरीके के आधार पर वो रेकी कर लेते थे कि इसमें संभावना है कि लोग बाहर गए। इसी तरीके से ये जो पीड़ित पक्ष हैं, ये वकील साहब, इनकी रैकी के बाद चिन्हीकरण किया गया था। रात्रि 12 बजे के बाद ये दोनों घुस करके और उनके लाकर वगैरह को बेतरतीब करते हुए वहां से पूरी की पूरी चोरी हुई। आपको बताते हुए मुझे ये खुशी हो रही है कि इस चोरी में पूरी की पूरी जितनी उनके यहाँ से सामान चोरी गई थी पूरी की पूरी बरामद की गई है। उसमें जिस सुनार को ये लोग ले जा करके पूरा सब बेचते थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और इस तरीके से कुल 3 अभियुक्त आज इस मामले में जेल भेजे जा रहे हैं। सर, ये एक जो अभियुक्त है उसकी तो क्रिमिनल हिस्ट्री अभी जो प्रथम दृष्टया हमें जो जानकारी मिली है ठीक ठाक क्रिमिनल हिस्ट्री है। वर्ष 2016 तक के क्रिमिनल हिस्ट्री है, 16 में भी है, 18 में भी है, इस तरीके की है। और बाकी दोनों के विषय में हम जानकारी करा रहे हैं, क्योंकि एक का उसमें दूसरे स्टेट का रहने वाला है, तो हम CCTV के माध्यम से अन्य माध्यम से इसकी भी तहकीकात नहीं। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है, जो इन लोगों के माध्यम से और अन्य जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर चोरी करने का क्या तरीका? अब तरीका उसमें जो घुसे थे वो बाहर की तरफ से एक खिड़की के माध्यम से ये लोग घुसे थे और उनका कथनानुसार ये था कि लकड़ी एक दरवाजे को तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, वो टूटा नहीं था। बगल में जो खिड़की थी वो ग्रिल हम निकालने की कोशिश की, वो ग्रिल अपने आप निकल गया। तो आपके माध्यम से ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि लोग अपनी अपनी सुरक्षा के दृष्टि से खिड़की के बाहर तरफ वो किसी भी स्थिति में लापरवाही बस वो उसको खुला न छोड़े, ये जरूर लोग चेक करें। जो ग्रिल वगैरह लगवाएं वो मजबूती का भी ध्यान रखें, ताकि इस तरीके की कोई असहज स्थिति उत्पन्न न हो पाए। नहीं, अभी तो जैसा आपको मैंने बताया कि जो इनसे जानकारी की गई है उस माध्यम से सोने वगैरह ये सब सारी चीजें बरामद हुई, आभूषण से बरामद हुई, नकदी बरामद हुई है और बाकी तो विवेचना के माध्यम से बाकी सारी और नहीं, देखिए बात दरअसल ये है कि
के तो अपने तरीके होते हैं, सर्विलांस का माध्यम होता है, मोहल्लों में अगल-बगल अन्य रास्तों पे सीसीटीवी फुटेज रहती है। हम जब परीक्षण करते हैं तो कई तरीके से परीक्षण करते हैं। उससे हम टूल से टूल मिलाते हैं, हमारे कुछ मुख्य टास्क होते हैं, उसमें सीसीटीवी में जो चेहरा आता है उससे पहचान कराई जाती है, तो वहां तक पहुंचते हैं और फिर अंत में जाकर के माल की जब बरामदगी होती है तो इस आधार पे हम स्थानावंतित टोटल अब चूंकि देखिए इसमें ढेर सारे वो कुछ तो डायमंड के भी रिंग हैं इसमें और गोल्ड के भी हैं। कुल मिलाकर के अब उचित अंदाजा तो लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ तक मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि 20 से लेकर 30 लाख के आसपास तक की यह बरामदगी हो। पुलिस ने उससे गहनता से पूछताछ की तो उसने बताया कि घटना में उसके साथ उसका एक साथी भी शामिल था जिसका नाम शिवा है। जिसके बाद पुलिस ने शिवा की गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू कर दी और शिवा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।